चलिए, तो वादे के मुताबिक लेकर के मैं आ चुका हूँ काफ़ी बेहतरीन एक प्रश्नावली 6.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स का। और इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 6.3 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उनके विषय में। अर्थात बेसिक कंसेप्ट को जैसे ही आप जान लेंगे, प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का हल निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 6.3 के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट आपको चाहिए, जितने भी फॉर्मूले चाहिए, जितने भी फंडामेंटल्स चाहिए, जितने भी थिंग्स चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए, उन सारे चीज़ों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर के मैं आया हूँ। इन सारे चीज़ों का बेहतरीन एक मिश्रण लेकर के मैं आया हूँ। और डेफिनेटली मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप देख लेते हैं तो प्रश्नावली के प्रश्नों का हल निकालना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके प्रश्नावली 6.3 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी स्टडी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट यहाँ से। देखिए, ये है आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3। बेसिक कंसेप्ट मैं बताऊंगा। इसमें आपको सीखना है सबसे पहले ना टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। आपको टेंजेंट के विषय में जानना है और आपको नॉर्मल्स के विषय में जानना है। आराम से मैं आज बात करने वाला हूँ, मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब, इन दोनों चीज़ों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन जानकारी मैं आपके तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, और स्पर्श रेखा पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल्स। देखिए ये बोल क्या रहा है, जैसे कि ये आपका एक कर्व है, क्या है जी, तो कर्व है। और ये जो देख रहे हैं एक स्पर्श रेखा आ रही है जो ए पर स्पर्श करिए कर्व को, तो ये जो रेखा है वो ए पर स्पर्श करिए कर्व को, इसीलिए इस रेखा को बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्यों? क्योंकि कर्व को केवल एक बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है। ये आपका फिगर है स्पर्श रेखा का। ढाल जान लीजिए, जैसे यहाँ एक फिगर है, ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं ढाल। यहाँ से पानी गिरेगा, नीचे की तरफ बढ़ते चलेगा, तो ढाल थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ढाल और कम भी हो सकता है। तो ये आपका ढलान है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लोप। एम से इसको निरूपित किया जाता है। अब जान लीजिए, दो बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया है x1, y1, और यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया है x2, y2, और कह रहा है ना कि दोनों के बीच का ढलान ज्ञात कीजिए, दोनों के बीच का स्लोप ज्ञात कीजिए। अर्थात यदि दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 हो तो दोनों के बीच का स्लोप मतलब निकाल, नीचे ले लीजिएगा। यदि दोनों के बीच का स्लोप आप ज्ञात करते हैं, मतलब यहाँ ज्ञात करते हैं आप m, तो m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका है क्या, स्लोप का मान निकालने के लिए, मतलब m का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूले को बेहतरीन ढंग से आप याद कर लीजिएगा। इसकी आवश्यकता है। क्या है फॉर्मूला कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए ऊपर से बताते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। इस देखिए कई तरह से आपको इसमें निकालना है। यदि दो बिंदु दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर बनेंगे। यदि ए कोई बिंदु दे दिया है और कहेगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए ए पर, माने एम ज्ञात कीजिए। एम का मतलब एम से निरूपित करते हैं ढाल को, तो एम ज्ञात करना है तो dy अपॉन dx और x जगह पर रखेंगे ए, मतलब ऐसे ही आपको सूचित करना है, याद रखिएगा, ऐसे इसको सूचित करना है। एम बराबर dy अपॉन dx और x का मान रखना है केवल ए, क्योंकि ए पर ही बोल रहा है। अब यहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ ए रख देंगे, यही काम आपका है। तो देखिए, यदि किसी रेखा का समीकरण दे दिया है mx y बराबर mx प्लस सी, यदि कोई रेखा का समीकरण दे दिया है कि y बराबर mx प्लस सी, और ऐसे कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता आप ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब m बराबर माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक। याद रखिएगा, x का गुणांक मतलब क्या, यहाँ x से पहले m है ना, तो मतलब m हो जाएगा माइनस m। y का गुणांक y के पहले कुछ नहीं ना, तो 1 रहेगा, मतलब केवल बट्टा में 1, मतलब केवल m इसका मान हो जाएगा, माइनस m केवल इसका मान आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब ना। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो संख्याएं दी रहेंगी उसी आधार पर आपका ढाल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे आइए, नीचे से हम लोग क्या मिलाने वाले हैं। अब स्टार्ट होने वाला है आपका नॉर्मल्स मतलब अभिलंब। अभी तक जो आपने देखा, अभी तक जो आपने सुना, अभी तक जो आपने कंसेप्ट क्लियर किया, अभी तक आपने जो सीखा, वो सारे सीख थे, वह सारे नॉलेज थे आपके किस पर डिपेंडेंट, ये सारे नॉलेज थे आपको स्पर्श रेखा पर डिपेंडेंट। अब का जो नॉलेज है, मतलब अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये है आपका अभिलंब, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। याद रखिएगा इस चीज़ को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल।
यहाँ देखिए, जैसे कि ये एक कर्व है, पहले सब जानते हैं, और ये स्पर्श रेखा है क्योंकि कर्व को ए पर ये स्पर्श करती है, लेकिन इसी पर एक लंब डाल दिया, यही है 90 डिग्री का। इसी चूंकि ए पर लंब है, ए पर अभिलंब है, मतलब इसी को बोलते हैं लंब, इसी के विषय में पढ़ना है। और यदि मान लीजिए स्पर्श रेखा की ढाल m1 है और अभिलंब की ढाल जो है m2 है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका काम करेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला आपका लगेगा, याद रखिएगा क्या लगेगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जहाँ m1 क्या है तो ये स्पर्श रेखा की ढाल है, m2 क्या है तो ये है आपका अभिलंब का ढाल है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऊपर से चलिए ऊपर देखते हैं। यहाँ तक क्लियर के बाद ऊपर देखते हैं। आप यहाँ तक समझ चुके हैं, आसान आपको लग रहा है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम एक बेहतरीन ढंग से इसको मैनेज किए हैं। पूरे प्रश्नों का समाहार हम इसी में पेश कर रहे हैं, इसीलिए पेशकश थोड़ी जाएगी। अब यहाँ देखिए नॉर्मल, इसके अलावा कुछ नॉर्मल सूत्र आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर है जनरल फार्मूलाज, मतलब सामान्य सूत्र। कुछ सामान्य सूत्रों को आपको जानना होगा। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो तो dy/dx इज इक्वल। देखिए अगले वीडियो में जब मैं प्रश्नावली को हल करूँगा, अगले वीडियो में जब प्रश्नों को मैं हल करूँगा, तो वहाँ पर आपको इस बेसिक कंसेप्ट का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको इस बेसिक कंसेप्ट का बेहतरीन नॉलेज नहीं है तो मेरे लिए समझाना थोड़ी सी मुश्किल की काम साबित हो सकती है। और यदि आप इसको याद किए रहते हैं, आपके जहन में, आपके इरादे में ये बात है, तो आपके लिए प्रश्नों का हल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा और कुछ नहीं। देखिए तो यदि x अक्ष के समानांतर है तो dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए यदि किसी रेखा की प्रवणता m है, जबकि वह रेखा x1, y1 से जा रही है, याद रखिएगा ऊपर प्रवणता इसकी m है और x1, y1 से जा रहा है, तो इस रेखा का समीकरण पूछेगा ना, तो डायरेक्टली इस रेखा का समीकरण आपको लगाना होगा। ये कि x1 y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m होगा और वह रेखा x1, y1 से गुजरेगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नीचे आइए, नीचे दिखा देते हैं, जो कि अब पहले ही बता चुका हूँ। ये अभिलंब है, स्पर्श रेखा है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखिए यदि दो स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हो, जिसमें पहली स्पर्श रेखा की ढाल m1 है और दूसरी स्पर्श रेखा की ढाल m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, जो कि यही फॉर्मूला है। चलिए ऊपर से मिलाते हैं हम लोग। कुल मिला जुला करके कहने का मेरा मतलब ये है कि एक स्पर्श रेखा है, एक लंब है। यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तो एक को स्पर्श रेखा ले सकते हैं, एक को लंब, चाहे पहले को लंब ले सकते हैं, दूसरे को स्पर्श रेखा ले सकते हैं। तो यदि पहले की ढलान m1 है, दूसरे की ढलान m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।